आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, वो है, ध्यान से देखना, अच्छे सीखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये आज हमारा चैप्टर है। देखो, हमारा यूनिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पढ़ा दिया है। अब उसका एक नेक्स्ट पार्ट है जो हमें पढ़ना होता है, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। और मैं आपको एक रिवाइंड करा दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने ये बताया था कि अगर हम भारत में रहते हैं और हमारे अगर ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होता है। अब यहाँ ट्रांजैक्शंस हमारे कैसे थे? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थे, राइट? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे थे। मेनली क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में? अलग अलग हेड बताया, विजिबल, इनविजिबल, एक्सेट्रा, लेकिन मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही मान के चलो। अब क्योंकि ये नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसको मैं अब नाम दे देता हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जब हो रहे होंगे तो क्या होगा भाई? या तो रिसिप्ट होगी या तो पेमेंट होगी। अगर मैं बोलता हूं भारत की करेंसी क्या है, तो भारत की जो करेंसी है वो रुपी है। और अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं तो जनरली एक्सेप्टेड करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो अब जब मुझे कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करना होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है, तो मेरा रुपी जो है वो डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मुझे क्या करना होता है? अपने रुपी को एक दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। ठीक। सिमिलरली जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका डॉलर हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारे देश में तो रुपी एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनको भी उस डॉलर को किस में कन्वर्ट कराना पड़ता है? रुपी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो इससे आपको एक बात मैं बता रहा हूं, करेंसीज आर जनरली एक्सेप्टेबल इन डोमेस्टिक टेरिटरी and not acceptable in foreign territory. So we have to convert oblique exchange our currency in foreign currency. आपको मैं दोबारा सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे कंसेप्ट को समझो। भाई, इंडिया और पूरी दुनिया के बीच ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब बात ये होता है कि हमारे भारत में चलता है रुपया। अब भारत में तो आप जो भी खरीदी बिक्री करोगे रुपए का इस्तेमाल कर दोगे, ये इंडिया में एक्सेप्ट होता है, पर पूरी दुनिया में हमारा रुपया एक्सेप्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब हमें दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन करना होता है तो हमें अपने रुपये को क्या करना होता है? फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, और इसे ही कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसे ही कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पहले बताओ आपको मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? पहले आपको इतनी बात समझ आई? अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना और मुझे इसका जवाब देना। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, बहुत ध्यान से पूरे कंसेप्ट को बेस से सीखो। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं यूके विजिट किया, वहां पर एक गुड्स परचेज किया और उस गुड्स के बदले 100 रुपए दे रहा हूं, तो क्या यूके का जो सेलर है यूनाइटेड किंगडम का, ये 100 रुपए एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि ये तो इंडियन करेंसी है। भाई? तो जब फॉरनर आते हैं वो यहाँ डॉलर दे देते, तो हम तो डॉलर दे देते हैं ना, वो हमारी करेंसी क्यों नहीं दे रहे? हम तो हाथों हाथ डॉलर देते हैं, वो हमारी करेंसी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? एक सवाल है ना, सोचने वाली बात है भाई। हम तो बोल रहे हर चीज को हम डॉलर को उठा के कर दे रहे भाई, डॉलर में ये होता है, डॉलर में होता है। हमारे रुपए को क्यों दूसरे देश में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? हमें क्यों कन्वर्ट कराना पड़ रहा है?
सर क्योंकि इंडियन रुपी का रेट जो होता है वो बाहर कंट्री के रेट से कम होता है। नहीं भाई देखो, सबके ये अपने स्टैंडर्ड रेट हैं, ठीक है, सबने अपना स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। बात बस ये ध्यान रखो, हमारी जो करेंसी है, हमारी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इनको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में क्या होता है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए क्या किया जाता है, कन्वर्ट कराया जाता है इसमें। जैसे इंडिया की करेंसी हो गई, पाकिस्तान की करेंसी हो गई, नेपाल की करेंसी हो गई, भूटान की करेंसी हो गई, बांग्लादेश की करेंसी हो गई, ये सब सॉफ्ट करेंसीज है। इनकी क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब उठा के आप डायरेक्ट ये पे नहीं कर सकते, आपको इसको कन्वर्ट कराना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो कुछ करेंसीज को हार्ड करेंसी बोला जाता है। हार्ड करेंसी वो होती है जो पूरी दुनिया में डायरेक्टली चल सकती हैं, जैसे डॉलर्स, ठीक है, स्टर्लिंग, पॉन्ड्स, येन। आप ध्यान रखना है हार्ड करेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉफ्ट करेंसी एंड व्हाट इज हार्ड करेंसी, तो सॉफ्ट करेंसी वो है जो बहुत सारे देशों में एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और हार्ड करेंसी वो है जो एक्सेप्टेबल करेंसी है, जिसको कोई भी देश जो होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए उठा सकता है। तो हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी सॉफ्ट करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ट्रेडिंग करते हैं। पहले बताओ, इतनी बार समझ आई कि नहीं? यस सर। अच्छे से आई कि डाउट है? सर अच्छे से आ गए। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजों की मीनिंग दिख रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है रिफर्स टू ऑल करेंसीज other than डोमेस्टिक करेंसी। ये फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे, इन इंडिया रूपी इज डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया में रूपी जो है वो डोमेस्टिक करेंसी है, एंड ऑल अदर करेंसीज आर फॉरेन करेंसी विच कैन बी एक्सचेंज्ड, जिससे हम अपने रुपए को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज की ट्रू मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग है। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग पूछे, यही लिखना है, रिफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। जैसे इंडिया में रुपी डोमेस्टिक करेंसी, और उसके अलावा जो भी बाकी करेंसीज हैं इंडिया में, सबको फॉरेन करेंसी माना गया है, जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है, इसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। आप बताओ, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन, ये नोटिंग कर रहे हो क्या आप? यस सर। आप ना इसकी नोटिंग कर दो बेटा, ज्यादा बेटर होगा। इसकी नोटिंग ऊपर से आपको मैं शो कर रहा हूं, आप इसकी लगे तो नोटिंग कर दो एक बार। लगे तो फोटो खींच लो, या इसका वीडियो भेज दूंगा, वीडियो पॉज कर करके दिख लेना, ठीक है? आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। आप इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से सीख लो। आपको सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी का मतलब पता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, हमारी भारत की करेंसी को छोड़कर जितनी करेंसी है जिनको एक्सचेंज कर सकते हो, फॉरेन करेंसी है। अच्छा, दूसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? मतलब होता है द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर, exchange for other। एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू 70 रुपए। मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो उसके लिए आपको 70 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप अभी फॉरेन घूमने जाओगे तो आपका रुपी तो डायरेक्ट चलेगा नहीं, तो डॉलर इंडिया से ही लेके जाना। तो क्या करना, यहाँ जो भी एक्सचेंज करता है उसको उतना रुपए दे देना जो रेट चल रहा है, और उतने डॉलर दे देना। जैसे अगर आप अभी
जाके सामने वाले को 700 रुपए दोगे तो उसके बाद आपको कितने डॉलर दे देगा? कितने डॉलर दे देगा बोलो? $1 70 रुपए का है, तो अगर आपने सामने वाले को 700 रुपए दिए तो आपको कितने डॉलर देगा? बोलो बोलो कोई भी। $1 अगर 70 रुपए का है तो आप 700 रुपए सामने वाले को दे रहे हो तो कितना डॉलर देगा आपको? तो 49,000। क्या? अरे $1 70 रुपए का है, अगर मैं सामने वाले को 700 रुपए दूंगा तो मेरे को $10 देगा ना। सामने वाला मेरे को $10 देगा कि नहीं देगा? तुम जैसे डॉलर बेचते हो। सर हाँ सर बेटा। $100 नहीं, हाँ 100 बेटा $1 70 रुपए का है तो $10 कितने का होगा? 10। 700 रुपए का होगा कि नहीं होगा? यस सर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। अभी तुम फॉरेन घूमने जा रहे हो, मैं तुमको चलो एक और एग्जांपल दो। $1 मैं बोलता हूँ 100 रुपए का है, मतलब 100 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। तुम गए किसी को 10,000 रुपए दिए अभी, अब तुमको उसके बदले डॉलर चाहिए तो सामने से कितने डॉलर्स देगा तुमको? बोलो। हाँ $100। $100 भाई $100 देगा ना। आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी सामने वाले को 40,000 रुपए देते हो तो कितने डॉलर देगा? $400। तो आपको भाई कहीं ट्रांजैक्शन करना है तो अपना रुपए देके डॉलर खरीदने पड़ेंगे। पहले बताओ ये बात कितनी समझ आई? सर पूरी। अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? सर अच्छे से आ गए। कोई डाउट नहीं है? नो सर। और एग्जांपल चाहिए क्या इसका? नो सर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? जो आज देख लो रेट चल रहा है। जैसे मैं अभी बीच में 2016 में मालदीव्स गया था, तो अब भाई मालदीव्स में इंडियन रुपी नहीं चलता, INR एक्सेप्ट नहीं होता। वहां पर या तो मालदीवियन रुपया चलता है या तो डॉलर चलता है। तो यहाँ पर एक बंदा है जो फॉरेन एक्सचेंज करता है, उसने क्या किया, मेरे को बोला आप रुपी दे दो, मेरे से डॉलर दे दो। तो मैंने उसको पे किया 35,000 रुपए। 35,000 रुपए मैंने उसको पे किया था। तो 35,000 रुपए के बदले उसने मुझे $500 दिए थे, जो मैंने गया था और जाके मालदीव्स में खर्चा किया था। तो इतना गड्डी लेके गया था बड़ी सी, और हाथ में आए 5 छोटे छोटे से नोट डॉलर के। तो आपको कभी भी फॉरेन में ट्रांजैक्शन करना है तो अपने रुपी को आपको देकर उतने क्या देने होंगे? डॉलर देने होंगे। कितना क्लियर है? सर पूरा क्लियर। अच्छे से कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? ये बताओ। नो सर। चलो, तो अभी तक फॉरेन एक्सचेंज समझ गए हो कि नहीं समझे हो? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना कंसेप्ट को। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं इंडियन रूपी पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पढ़ोगे तो आपको इंडियन रूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। अब जो है कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो और अच्छे समझो। अगर मैं करेंसी डेप्रिसिएशन कहता हूं, अच्छा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सर किसी की वैल्यू को डिक्रीज करना। वैल्यू घटना, है ना? यस सर। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है अपना? नुकसान है कि फायदा है? सर नुकसान है। अब फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ रहे हो तो फायदा नुकसान के बारे में मत सोचना अभी। सिर्फ डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घटना होता है। हम किस चीज के डेप्रिसिएशन की बात करें? करेंसी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मीनिंग दिख रहा हूं, फिर एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। हिंदी में भी दिख रहा हूं, हिंदी में भी देखो, अच्छे से सीखो, एक एक शब्द सिखा रहा हूं आपको। मतलब होता है फॉरेन करेंसी के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। अभी भी कुछ नहीं समझ आया होगा, आगे सीखो। डेप्रिसिएशन मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी कमजोर पड़ गई है फॉरेन करेंसी के सामने। कोई भी फॉरेन करेंसी हो, डॉलर हो या फिर मैं बोलता हूं पौंड हो, ये बोला जा रहा है कि हमारी करेंसी जो है कमजोर पड़ गई है। तो कमजोरी का मतलब सीखो। सपोज करो आज दिन क्या है, डे क्या है आज? ट्यूसडे। अब मैं मंडे का रेट दिख रहा हूं यहाँ पे। मंडे को मैं बोलता हूं $1 जो था वो 70 रुपए का था। ठीक, मतलब अगर किसी को 70 रुपए का सामान अगर खरीदना होता था तो उसको कितना डॉलर खर्चा करना पड़ता था? $1। पहले बताओ, ये बात समझ आई? यस सर। अब आज है ट्यूसडे, $1 हो गया है 74 रुपीस का। ठीक है, $1 हो गया है 74 रुपीस का। ठीक, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? सर ये तो रुपए बढ़ रहा है ना, फायदा है। नहीं, ये डेप्रिसिएट हो रहा है, कमजोर हो रहा है रुपए। Yes, sir. कैसे कमजोर हो रहा है देखो। Yes. आप जब इंपोर्ट करने जाओगे तो इंपोर्ट करते टाइम आपको पे करना पड़ता है। सही बात है, गलत बात है? Yes, sir. आप इंडियन हो, आप इंपोर्ट करते तो आपको पे करना होता है। मतलब आप अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हो और उससे पेमेंट करते हो। तो अब क्या हो रहा था देखो, मंडे को ना आप किसी चीज का 70 रुपए पे कर रहे थे। ठीक है, ट्यूसडे को आपको उसी चीज का 74 रुपीस पे करना पड़ रहा है। तो जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। कुछ समझ आया मैं क्या बोला आपको? यस सर। भाई आप रुपी देते थे, रुपी देके डॉलर में कन्वर्ट करा के फॉरेन में पेमेंट करते थे। मंडे को 70 रुपए देके $1 देकर पेमेंट करे, ट्यूसडे को आपको 74 रुपीस पे करना पड़ रहा है, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये तो आपका 4 रुपीस लॉस हो गया ना। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए या समझना चाहिए कि यार ये हमारा नुकसान हो रहा है। हम जब कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन डिनोट करता है। कितना क्लियर हुई मेरी बात? सर पूरा किया। अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। बाकी लोग बताओ, सरिता कितना समझ आया, सेजल कितना समझ आया, तनिषा कितना समझ आया, वैभव कितना समझ आया? बोलो। सरफराज कितना समझ आया बेटा? क्लियर हो रहा है आपको? सर आ गया समझ में। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस चीज का एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? इस चीज का एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? सर हमको कम पैसे मिलेंगे। क्या पैसे तो ज्यादा मिलेंगे यार। खुद सोचना, सामान बेच रहा है, ठीक, तू सेल कर रहा है सामान, यूएस वाला पर्सन तेरे को $1 के बदले में पहले 70 रुपए दे रहा था, अब वो कितना दे रहा है तेरे को $1 के बदले में? 74। तो कमाई बढ़ी ना। यस सर। यस सर। तो अपोजिट इफेक्ट समझ आ रहा है इसका? जब Yes, इंपोर्ट sir. करते हो तो लॉस होना शुरू हो जाता है आपका, और एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होना शुरू हो जाता है? फायदा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी करेंसी डेप्रिशिएट हो, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। कितना क्लियर हुआ? सर पूरा आ गया समझ में। पूछना है मुझसे? नो सर। अच्छे से क्लियर है? यस सर। श्योर हो? यस सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आ गया? यस सर। करेंसी एप्रिसिएशन सीखो।
करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारा रुपए मजबूत हो गया, मतलब क्या, मैं बोलता हूं मंडे को $1 70 था, $1 मैं बोलता हूं $70 था, ठीक है। ट्यूसडे को $1 68 हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब इंपोर्ट करने जाऊंगा, मतलब दूसरे देश से कुछ खरीदूंगा, तो मंडे को जब मैं खरीद रहा था तो $1 के लिए मेरे को $70 पे करने हो रहे थे, और ट्यूसडे को मेरे को अब $1 के लिए ₹68 पे करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट अब मेरे को सस्ता पड़ रहा है, तो मेरा फायदा है कि नुकसान है? सर फायदा है। फायदा है, +2 का फायदा हो रहा है मेरे को। तो ये शो करता है कि वैल्यू ऑफ रुपीज इंक्रीजिंग, इसे एप्रिसिएशन कहते हैं। तो आपने इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब बेसिकली होता है कि रुपए कमजोर हो रहा है, मतलब आप पहले जितना इंपोर्ट पे करते थे अब आपको ज्यादा पे करना पड़ जा रहा है। आप इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और एप्रिसिएशन का मतलब आपको इंपोर्ट करते समय अब कम पे करना पड़ रहा है। कितना क्लियर है? सर पूरा क्लियर है। अच्छे से तो बताओ ये क्या है यार। अगर मैं बोलता हूं कि वेडनेसडे के दिन $1 जो था वो ₹60 था, ठीक। ट्यूसडे को $1 68 था, तो ट्यूसडे को एप्रिसिएशन था कि डेप्रिसिएशन था? सर डेप्रिसिएशन। और मैं ये बोलता हूं कि थर्सडे को $1.56 का, ये क्या है? सर एप्रिसिएशन। अब आप मेरे को भैया बताओ, आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छे से आया कि दिक्कत है? सर अच्छे से आ गया। कोई समस्या नहीं है। इसका डिस्टिंग्विश अगर पूछा तो मेन 2 डिस्टिंग्विश बस याद रखना। एक मीनिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस जैसे बनाओगे तो इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक है करेंसी डेप्रिसिएशन और दूसरा है करेंसी एप्रिसिएशन। एक मीनिंग का डिफरेंस बनाना, दूसरा एग्जाम्पल का डिफरेंस बनाना। आप बताओ ये बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? यस सर बना लेंगे। अभी तक जितना फॉरेन एक्सचेंज में पढ़े वो कितना समझ आया है? सर पूरा समझ आ गया। कोई समस्या नहीं है मन में, जीवन में? नो सर। अच्छा ये बताओ, कल की क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज ही पढ़ोगे? कल की क्लास में हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज को ही आगे कंटिन्यू करूं? बोलो। सर बीएसटी पढ़ेंगे सर। कल बीएसटी करते हैं, फिर परसों हम लोग फॉरेन एक्सचेंज पे आएंगे। अब क्या है, आज आपकी क्लास में आपको सिर्फ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आना चाहिए था। आई होप आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है और इसमें आपको परेशानी नहीं है, आपको एकदम क्लियर है। आप जब भी पढ़ोगे कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देख के पढ़ना, इंपोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देख के पढ़ना, तो इससे आपको ये हमेशा अच्छे से ध्यान रहेगा। क्लियर है मेरी बात आपको? यस सर। अच्छा मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, फिर इसको करेंगे, आज नहीं, इसको करेंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, इस हफ्ते फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा आपका, है ना। हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ठीक। 3 तरह के रेट होते हैं, एक होता है फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट,
फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, और तीसरा होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज का अगर बेस समझ आया होगा तो अगली क्लास में 1 पैसे की जीवन में समस्या नहीं आएगी। इसको ना एक नाम बोलते हैं, पता है, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अब ये क्या है मैं आपको एकदम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में तीनों पढ़ाऊंगा। आज आप थोड़ा सा ये लेक्चर मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप ये ना एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को पढ़ लो, ठीक है। ये कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, तभी आप अगला कंसेप्ट अच्छे से कर पाओगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो चलो इसका मैं लेक्चर भेज दूंगा, इसको देख लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।